हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सब ऐसे इनोसेंट स्टूडेंट है ना, जिनको अपनी क्षमता की पहचान ही नहीं है, जिनको अपनी ताकत की पहचान नहीं है। वो ऐसे ही डरते रहते हैं कि मेरी बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। मेरे पास कमेंट आते हैं और मैं वो देखती हूँ, लेकिन जो आप लोगों की कंडीशन है, मेरी भी वही कंडीशन थी और सबकी ऐसे ही रहती है जब तक वो सफल नहीं हो जाता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी से संबंधित था। उनका डर ये है कि तैयारी तो कर रही हैं, मैरिड भी हैं और बच्चे भी हैं, और लेकिन ये डर है कि वो बहुत टफ है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को पूछा जाता है, रीज़निंग, मैथ्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और पूछा जाता है और बहुत टफ है। तो कैसे होगा? लेकिन वो ये कहती हैं अंत में कि मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन सफल ज़रूर होंगी। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है कि आपको ये उम्मीद है, लेकिन बस उम्मीद करने से तो होगा नहीं, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। टफ क्यों लग रहा है? टफ तभी लग रहा है कि जब हमारी तैयारी में थोड़ी-सी कमी रह जाती है, तब हम हमें वो सब्जेक्ट टफ लगता है। अब ये बात तो वही हुई ना कि कोई एक राजा है और उसके राज्य में दुश्मनों ने उसके राज्य को घेर लिया है और वो अपने सिपाहियों से कह रहा है कि देखो सिपाहियों, वो जो दुश्मन है ना, बहुत ताकतवर है और हम उस काबिल नहीं है उसे जीतने के, तो हम हार ही जाएंगे। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। अगर आप ही सोचिए, एक राजा अपने सिपाहियों से, सैनिकों से ऐसी बात करेगा तो क्या बाकी सैनिक उसके उस जोश के साथ लड़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उनका मनोबल पहले ही टूट जाएगा। तो एक योद्धा की तरह आपको भी होना पड़ेगा, एक उस राजा की तरह, एक उस वीर राजा की तरह होना पड़ेगा, जो अपने साथ साथ अपने बाकी के सैनिकों को भी और उसी जोश के साथ आगे बढ़ाए। कहीं वो कोई हारे तो उनको वो कहे कि नहीं, तुम कर सकते हो। और वो दुश्मन ठीक है, ताकतवर है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं और हम अपनी कड़ी मेहनत से, अपने उस ताकत से उसको हराएंगे, एकजुट होकर हराएंगे। अब आप कहेंगे कि वो सैनिक कौन है? हमारा तो कोई सैनिक नहीं, हम अकेले हैं। क्यों नहीं? आप समझिए कि आप वो राजा हैं और वो सैनिक जो है ना, आपकी छोटी छोटी जो इंद्रियां है ना, जो आपको बहुत हेल्प भी करती हैं पढ़ाई करने में और कहीं कहीं आपको डिमोटिवेट भी करती हैं, है ना? उसी की वजह से हो सकता है आप पढ़ाई भी ना कर पाते हो, तो वो आपके सैनिक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इंद्रियों को कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे इंद्रियों की बात क्या करें, अपने शरीर के सारे अंगों की बात करें, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं तो सारे चीज एक्टिव होते हैं, है ना? हाथ पैर से लेके अपने माइंड से निद्रा उद्रा सब, कहते हैं ना कि सबको भगाना पड़ता है। तो अब हमारा ये काम है ना कि अपनी इंद्रियों को कभी भी माइंड में ये चीज न डालिए कि हम ये बहुत चीज टफ है, ये चीज, ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, ये चीज बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, कैसे करेंगे? बस इतना सोचिए कि कोई ना कोई तो करता है ना उस सब्जेक्ट को। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, आखिर वो कैसे निकालते हैं? तो यानी कि निकाला जा सकता है। ये हमें टफ लग रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है हमारे अंदर। बस उसी कमी को पहचानिए। वो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो हमें अपनी असफलताओं को देख के घबराना नहीं है, उनको चुनौती के रूप में लीजिए और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कठिन है। बस इतना विश्वास रखिए कि कहीं ना कहीं कमी है हमारी तैयारी में, समय नहीं मिलता है, बार बार प्रश्न गलत होते हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बस एक चीज जान लीजिए कि सबकी जड़ वही है ना कि हमारे रिवीजन हमारा उतना मजबूत नहीं है कि जितना होना चाहिए। आप करके तो देखिए। आप गिनती लिख लीजिए 100 तक, 200 तक गिनती लिख लीजिए, 50 गिनती लिख लीजिए और सोचिए कि मुझे अपनी पूरी बुक को इतनी बार, पूरे नोट्स को इतनी बार दोहराना है। करके तो देखिए, 10 बार, 20 बार करके तो देखिए। अगर आपके दिमाग में न घुसे तो फिर कहिएगा। कितनी भी कठिन से कठिन चीजें हों, अगर न घुसे तो फिर कहिएगा। हाँ, मेरे पास एक और प्रश्न आया था, पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही ये चीज था कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए। किताब तो मतलब मैं पढ़ती हूँ और उसमें लंबे लंबे जो टॉपिक होते हैं उसमें शॉर्ट में कैसे लिखें। तो मैं आपको एक बार बता दूं, एकदम सही बात बता रही हूँ, अमल करिएगा और अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है? कभी भी ताम झाम में मत पड़िए कि वो अगला क्या कह रहा है, वो ऐसे पढ़ता है, वो ऐसे पढ़ता है। देखिए, पढ़ाई करने का, सफल होने का कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। आपको जैसे समझ में आता है वैसे ही पढ़ाई करिए। मुझे जैसे समझ में आया था, मैंने अपना दिमाग लगाया था, मैंने वैसे ही पढ़ाई की थी। हाँ, आप लोगों को मैं टिप्स देती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, लेकिन अपना दिमाग जरूर लगाइए। अब जैसे किताब की बात है कि आप कह रहे हैं किताब से वो शॉर्ट नोट कैसे बनाए, तो किताब से मैं ये कहूंगी कि अगर समय नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। किताब में आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं पढ़ते समय, ठीक है? मैं क्या करती थी, हाइलाइटर से भी मुझे लगता था कि समय जाएगा, है ना? हाईलाइट
हाइलाइटर लेके अगर बैठी रहूंगी तो कलर करने में समझ आएगा, मैं इतना देखती थी। तो मैं पेंसिल लेके बैठी रहती थी और फटाफट पढ़ती रहती थी। जहां पे मुझे कोई सन है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट उस पर अंडरलाइन कर करके, जो वर्ड मुझे लगता था कि दिमाग में बैठाने की है उसमें मैं अंडरलाइन कर करके चलती थी। और पूरी किताब को मैं इसी तरह से रिवीजन करती थी। ठीक है, हाँ लंबे टॉपिक है तो बस उसमें से जो चीजें आपको लगता है कि हाँ ये चीजें याद करने के लिए है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते चलिए या आपको हाईलाइटर से अंडरलाइन करते चलिए। क्या जरूरत है आपको उसी चीज को आपको नोट्स में लिखने की। अगर लेकिन आपको अगर लिखने से अच्छा लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको छांट छांट के आप एक वन लाइनर नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे करिए, कोई नियम नहीं होता है सफलता के। ठीक है, आप जो बना देंगे ना, आप जिस तरीके से पढ़ लेंगे, अगर सफल हो जाएंगे तो वही एक नियम बन जाता है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। अब देखिए, आपने पढ़ाई शुरू की है तो अभी आपको बहुत अपना, जो एक कहते हैं ना कि आपको अपना कद ना बहुत छोटा लग रहा होगा कि मैं एक छोटा सा तुच्छ इंसान, क्या मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, है ना? ये बिल्कुल लग रहा है, हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है। तो देखिए, कोई भी इंसान ना जब कोई काम शुरू करता है तो उसको ऐसा ही लगता है। दशरथ माझी ने जब रास्ता काटना शुरू किया होगा, वो पहाड़ मतलब पहाड़ बनाने के लिए